अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं दुनिया पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने परेशान होकर पूछा, क्या आप वहाँ किसी ऐसे को भेजने वाले हैं जो खून बहाएगा और फसाद फैलाएगा, जबकि हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं और तेरी इबादत करते हैं। क्या हम काफी नहीं हैं? अल्लाह ने बस इतना जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने उन्हें फौरन पूरी वजह नहीं बताई, लेकिन उलमा कहते हैं कि अल्लाह जानता था कि इस नई क्रिएशन से अंबिया आएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, शुहदा और सिद्दीकीन आएंगे। इंसान वो नेकी दिखाएंगे जो जिन कभी नहीं दिखा सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मुकाबला पूरी क्रिएशन में नहीं है। जब अल्लाह ने इस नई मखलूक के बारे में बताया तो इब्लीस भी सुन रहा था। उसे पता चला कि जिन से बेहतर कोई आने वाला है जो दुनिया पर हुकूमत करेगा। आदम अलैहिस्सलाम के बनने से पहले ही इब्लीस के अंदर हसद पैदा हो गई थी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन की आखिरी घड़ी में बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने पूरी जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी ली। इसमें सफेद, काली, लाल और पीली मिट्टी शामिल थी। पहाड़ों और वादियों की मिट्टी थी। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद अलग अलग रंगों की है। कुछ नर्म है, कुछ सख्त, कुछ अच्छे और कुछ बुरे है। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जब मैं उसे मुकम्मल कर लूं, उसको शेप दे दूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी तो सबसे पहली चीज जो हुई वो ये थी कि उन्हें छींक आई। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, यरहमुकल्लाह, यानी अल्लाह की रहमत हो तुम पर हो। यानी आदम अलैहिस्सलाम के लिए सबसे पहले अल्फाज अल्लाह की तरफ से रहमत के थे। जैसे ही रूह जिस्म में आगे बढ़ी, आदम अलैहिस्सलाम की आंखें खुली और उन्होंने जन्नत को देखा। उन्होंने महल, दरख्त और पल देखे। वो इस खूबसूरती से इतने इम्प्रेस हुए कि रूह पैरों तक पहुंचने से पहले ही वो उन चीजों की तरफ लपक गए। अल्लाह ने फरमाया कि इंसान जल्दबाजी में बनाया गया है, लेकिन इस जल्दबाजी ने अल्लाह को अपनी रहमत बरसाने से नहीं रोका। जब रूह पूरी तरह जिस्म में आ गई तो हुक्म पूरा हुआ। खरबों फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदे में गिर गए। सुभान अल्लाह, वो नजारा सोचिए। लेकिन इस सब के बीच इब्लीस वहीं खड़ा रहा। घमंड और इनकार की वजह से उसने झुकने से मना कर दिया। तब अल्लाह ने उससे सवाल किया, ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा नहीं किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया था? इसका जवाब अगले एपिसोड में। लेकिन उन सवालों का क्या जो आज गैर मुस्लिम हमसे पूछते हैं, जैसे कि इस्लाम एक आतंकवादी मजहब है? सूरह तौबा आयत 5 में लिखा है कि काफिरों को जहाँ देखो कत्ल कर दो। 3 तलाक और हलाला जैसी चीजें, या फिर ये इल्जाम कि मुसलमान अपनी बहनों से शादी करते हैं। क्या आपके पास इनका सही जवाब होता है या आप चुप रह जाते हैं? हमने इस्लाम पर उठने वाली ऐसी ही 10 बड़ी गलतफहमियों का जवाब कुरान, हदीस, साइंस और लॉजिक से अपनी ई बुक में दिया है। इसकी कीमत हमने सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए रखी है ताकि हर कोई इसे पढ़ सके। अगर आप वाकई सीखने के लिए सीरियस हैं तो कमेंट में लिखें इस्लाम। लिंक सीधा आपके DM में जाएगा।